नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करण और उसकी दुर्घटनाओं की एक नई कहानी लेकर आए हैं। अब करण है तो कुछ ना कुछ तो करेगा। गर्मी के मौसम में करण को स्विमिंग का शौक था, तो चलिए देखते हैं क्या किया उसने अब की बार। आज की कहानी का शीर्षक है तैराकी की गड़बड़। करण कभी भी अपने एथलेटिक क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन इसने उसे यह मानने से नहीं रोका कि वह एक मास्टर डाइवर बन सकता है। उसने पर्याप्त ओलंपिक डाइविंग क्लिप और अनगिनत यूट्यूब ट्यूटोरियल देखे थे, जिससे उसे विश्वास हो गया कि वह एकदम सही डाइव कर सकता है। यह कितना कठिन हो सकता है। एक तपतपाती गर्मी की दोपहर करण और उसके दोस्त सार्वजनिक स्विमिंग पूल पर गए। पानी सूरज की रोशनी में झिलमिला रहा था और चारों ओर सनस्क्रीन और क्लोरीन की महक फैली हुई थी। जैसे ही वे पानी में मस्ती कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कुशल तैराक ऊंचे डाइविंग बोर्ड से शानदार डाइव लगा रहे थे। सुंदर फ्लिप, सहज जल प्रवेश, हर हरकत इतनी सहज दिख रही थी। करण ने प्रशंसा भरी नजरों से देखा और खुद से सिर हिलाया। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे ये आता है, उसने आत्मविश्वास से घोषणा की, अपना सीना एकदम चौड़ा करते हुए। उसके दोस्तों ने, जो पहले भी उसके खेल से जुड़ी असफलताओं को देख चुके थे, संदेह भरी नजरों से उसे देख रहे थे। क्या तुम्हें यकीन है? रोहन ने पूछा, अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए। बिल्कुल, करण ने कहा और बिना रुके सीढ़ी पर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर डाइविंग बोर्ड के किनारे खड़े होकर करण का आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाने लगा। पुल अचानक नीचे से बहुत दूर लगने लगा। उसने घबराकर सोचा कि वो वापस कदम बढ़ा ले, क्योंकि अब उसके पैर कांपने लगे थे। पर खुद को शांत करने के लिए उसने डाइविंग तकनीक सारी याद करने की कोशिश की, जो उसने ऑनलाइन देखी थी। हाथ फैलाओ, घुटने मोड़ो और खुद को आसमान की ओर धक्का दे दो। आसान है, या फिर ऐसा उसने सोचा था। गहरी सांस लेते हुए उसने अपने घुटने मोड़े और खुद को हवा में धकेल दिया। उसकी योजना थी कि एक स्वान डाइव करके दिखाएगा सबको। असलियत में वह एक हवा में घबराने वाली तबाही था। जैसे ही उसने बोर्ड छोड़ा, उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। अपने शरीर को सीधा रखने की बजाय वो बेतहाशा हाथ पैर चलाने लगा, जैसे कोई विंड मिल गड़बड़ हो गई हो। उसके पैर एक दिशा में गए, हाथ दूसरी दिशा में। उसके दोस्तों ने घबरा कर देखा कि वह बिल्कुल सही नहीं कर रहा है, या फिर कर नहीं पा रहा है। करण सीधे अपने पेट के बल पानी में जा गिरा। इससे इतनी तेज आवाज आई कि पूरा पूल में एक गूंज उठी। थाप! आवाज इतनी जबरदस्त थी जैसे किसी ने एक ऊंची इमारत से भारी सूटकेस गिरा दिया हो। पूरे पूल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या। और फिर पूरे पूल एरिया में हर कोने से हंसी गूंज उठी। बच्चे, माता पिता, यहाँ तक कि लाइफ गार्ड भी अपनी हंसी रोकने के लिए अपने होठ दबा रहा था। लाइफ गार्ड घबराए हुए लेकिन अत्यधिक मनोरंजन करते हुए अपनी सीटी बजाकर दौड़े। तुम ठीक हो? उसने पूछा, कोशिश करते हुए कि उसकी हंसी ना फूट पड़े। करण हांफते हुए और ये महसूस करते हुए कि जैसे उसके पूरे शरीर में आग लगी हो, धीरे से अंगूठा उठाकर बोला, पूरी तरह से
ऐसा ही करने की योजना थी मेरी। उसके दोस्त हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई, तुमने इंसानी पैनकेक की खोज कर ली है, उनमें से एक ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहा। बाकी पूरी गर्मी के मौसम में करंट को बेली फ्लॉप करंट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन शर्मिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ हफ्तों में उसकी ऐतिहासिक फ्लॉप की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। जब भी वो पूल क्षेत्र में प्रवेश करता, कोई न कोई उसकी विफल डाइव की नकल करता। अजनबी उसे सिर्फ ये कहने के लिए रोकते, अरे तुम वही हो ना। माता पिता अपने बच्चों को उसे ये दिखाने के लिए इशारा करते कि ऐसे कभी नहीं कूदना चाहिए। यहाँ तक कि पूल के कर्मचारी भी उसे फ्लॉपी कहने लगे थे। अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए करण ने तय किया कि वो उसे वापस से करने की कोशिश करेगा। वह अपनी तैराकी की पहचान को एक खराब डाइव से परिभाषित नहीं होने देना चाहता था। इसलिए कई घंटे गुप्त रूप से कम पानी वाली जगह पे अभ्यास करने के बाद, जो ज़्यादातर सिर्फ पूल में फिसल न जाने की कोशिश रहती थी, उसने घोषणा की, एक और डाइव। इस बार ये परफेक्ट होगी। उसके दोस्तों ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, ओ नहीं, फिर से नहीं। हाँ, फिर से, करण ने जोर देकर कहा। मैं खुद को साबित करूंगा। और इसलिए अगले शनिवार को वो फिर से सीढ़ी चढ़ गया, पूरी तरह फ्लॉपी उपनाम को मिटाने के इरादे से। उसने गहरी सांस ली, अपने द्वारा सीखी गई हर चीज पर ध्यान केंद्रित किया और डाइविंग बोर्ड से कूद गया। इस बार उसने अपने शरीर को सीधा रखा। इस बार वह वास्तव में ऐसा ही दिख रहा था जैसे वह जानता हो कि वो क्या कर रहा है। इस बार उसकी स्विमिंग ट्रंक ने धोखा दे दिया। कूदने और पानी तक के पहुंचने के दौरान कहीं बीच में उसकी स्विमिंग ट्रंक ने तय कर लिया कि उन्हें करण की हरकतें बहुत देख ली हैं और वो फिसलकर अलग हो गई। एक सीवीड की तरह तैरते हुए करण अब अपनी स्थिति को पूरी तरह समझते हुए बेतहाशा हाथ पैर मारने लगा, उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए, इससे पहले कि कोई देख ले। पर कोई फायदा नहीं था। पूरे पूल में एक बार फिर से हंसी का विस्फोट हो गया, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। लाइफ गार्ड को जमीन पर बैठना पड़ा। हंसते हंसते उसका पेट दर्द हो गया था। उसके दोस्त पानी में लोटपोट हो रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, लाइफ गार्ड, हमारे पास एक जलपरी है। करण अब आधिकारिक रूप से द लेजेंड ऑफ द पूल फिर से विख्यात हो गया था। उस दिन से उसने फैसला किया कि आज के बाद वो कभी भी डाइविंग नहीं करेगा और सिर्फ कैनन बॉल करेगा। आशा है आपको करण की ये नई दुर्घटना पसंद आई होगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।